उस दिन सुनहरी धूप खिल रही थी। मौसम बिल्कुल शांत था। ना कोई शोर, ना कोई हलचल। राहुल अपने घर के हसीन बाग में अकेला बैठा हुआ था, ख्यालों में खोया हुआ, शायद किसी के इंतजार में। अचानक एक कार उसके घर के पास आकर रुकती है। उसके पिता स्टीयरिंग पे है। राहुल उनकी तरफ देखता है। हैरानी और खुशी दोनों उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। उसके पिता उसे देख रहे होते हैं, आंखों में एक गहरी मुस्कान के साथ। वो उतरते हैं, वो मुस्कुराते हैं और बस राहुल को देखते रहते हैं। राहुल खुशी से झूमता हुआ दौड़कर अपने पिता की ओर बढ़ता है। खुशी उसके चेहरे से जा ही नहीं रही थी। उसके पिता गाड़ी की डिक्की खोलते हैं। अंदर एक बॉक्स रखा होता है। राहुल उनसे पूछता है, पापा बॉक्स में क्या है? और तभी उस बॉक्स के अंदर से एक छोटा सा नन्हा सा पप्पी अपनी मासूम आंखों से बाहर झांकता है। राहुल उसके छोटे से पपी को बॉक्स से बहुत ही प्यार से निकालता है और सीने से लगा लेता है। खुशी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। वो पपी को प्यार से चूमता है, जैसे उसे अपना सब कुछ मिल गया हो। वो बहुत खुश है। कुछ ही पलों में वो पप्पी राहुल का दोस्त बन गया। दोनों खेलते हैं, भागते हैं और जहां भी राहुल जाता, पप्पी उसके पीछे पीछे चला आता है। राहुल ने उसका नाम रखा शैडो, क्योंकि जैसा साया कभी साथ नहीं छोड़ता, वैसे ही वो भी। थोड़ा खेलने के बाद शैडो थक कर सो जाता है। हर सुबह जब राहुल स्कूल जाता, शैडो उसे दरवाजे तक छोड़ने आता, फिर वही दरवाजे के पास चुपचाप बैठ जाता। ना कुछ बोलता, ना हिलता, बस आंखों में एक ही सवाल होता, कब लौटोगे? राहुल के लौटने पर शैडो की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। दोनों फिर से खेलने लगते और जब थक जाते तो एक साथ सो जाते, एक ही दुनिया में, एक ही ख्वाब के साथ। अब ये रूटीन बन गया था। शैडो हर रोज राहुल को बस स्टॉप तक छोड़ने जाता था और शाम को उससे लेने भी। समय बदला, दोनों थोड़े बड़े हुए, जिंदगी आगे बढ़ती रही। राहुल अपनी पढ़ाई में उलझा रहता है, लैपटॉप, किताबों में व्यस्त रहता है और शैडो बस एक तरफ शांत बैठा रहता, उसे देखता रहता, जैसे उसके लिए बस उसका होना ही काफी हो। एक शाम राहुल घर लौटता है, लेकिन आज उसका दोस्त शैडो दरवाजे पर नहीं मिलता। घबराकर राहुल उसे ढूंढने लगता है। तभी मेड आगे आकर थोड़ी हिचकिचाहट से कहती है, शैडो को अस्पताल ले गए हैं, वह थोड़ा बीमार हो गया है। राहुल बिना देर किए हॉस्पिटल दौड़ता है और वहां पहुंचकर देखता है, शैडो एक कोने में चुप सा लेता है। उसे ड्रिप लगती है। आंखों में पहले जैसी रोशनी नहीं, वो कमजोर था। राहुल धीरे से अपना हाथ बढ़ाता है और शैडो कमजोर सी मुस्कान के साथ अपना पंजा उसके हाथ पर रख देता है। डॉक्टर बात कर रहे हैं कि शैडो का बचना मुश्किल है। राहुल का चेहरा मायूसी से भर गया था, आंखों में गिल्ट था, खुद से शर्मिंदा था। शैडो बस उसे ही देख रहा था, जैसा कह रहा हो, बस तू मेरे पास है, वही काफी है। राहुल मन ही मन माफी मांग रहा था, उसे वक्त के लिए जो वो कभी शैडो को दे नहीं सका। शैडो ने राहुल को एक बार और देखा, फिर धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। बिना एक शब्द कहे वो हमेशा के लिए चला गया उस दुनिया से जहां दर्द नहीं होता। राहुल की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो हर लम्हा शैडो को याद कर रहा था, जैसे उसके सीने का एक हिस्सा छिन गया हो। समय के साथ सब कुछ बदला। राहुल को नौकरी मिली, जिंदगी काम में उलझ गई, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, उसका प्यारा दोस्त शैडो, जो आज भी उसके दिल में जिंदा था, एक याद बनकर। एक शाम राहुल ऑफिस से बाहर आ रहा था।
रास्ते में एक घायल स्ट्रेट डॉग मिलता है। कमजोर था, लेकिन आंखों में मदद की पुकार थी। उसे देखते ही राहुल का दिल कांप गया। उसे बस एक ही चेहरा याद आया, शैडो। शैडो के साथ बिताए पल उसे याद आ गया। राहुल झुकता है और बिना एक पल गवाए उसको अपनी बाहों में उठा लेता है। फिर सीधा उसे अस्पताल ले जाता है, उसका इलाज करवाता। राहुल अस्पताल से बाहर निकलता है, उस पप्पी को अपनी गोद में लिए हुए। वो सीधा उसे अपने घर ले जाने लगता है। एक बार फिर उसे एक नया दोस्त मिल गया था। वो दोनों खूब खेलते हैं, हर पल साथ बिताते हैं। फिर एक दिन जब दोनों अपने कमरे में होते हैं, राहुल की नजर दीवार पर टंगे उस फोटो फ्रेम पर पड़ती है जिसमें शैडो की तस्वीर है। अचानक उसे वो वक्त याद आ जाता है जब शैडो बस उसे देखता रहता था, पर राहुल उसे वक्त नहीं दे पाता था। उसकी आंखें भर आती हैं। वो चुपचाप उस नए पप्पी को देखता है, धीरे से उसे चूमता है और उसे गले से लगा लेता है, जैसे कह रहा हो, अब की बार मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूं। कुछ दोस्ती शब्दों से नहीं, वफादारी से लिखी जाती है। शैडो गया जरूर, पर अपने पीछे दिल में एक जगह छोड़ गया। और शायद प्रेम का असली अर्थ यही होता है